कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए रेशियो चैप्टर लेके आया हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको न्यू चैप्टर में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज हम आपको रेशियो का पूरा बेसिक समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में। हम लोग बेसिक देखेंगे रेशियो का, और अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप हर चीज़ रेशियो के धीरे धीरे चीज़ों को समझाते चले जाएंगे, आप समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज न्यू चैप्टर है रेशियो। बाकी आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो चल रहा है वो चलेगा, बाकी टाइम एंड वर्क जो आ रहा है वो भी आएगा। हर चैप्टर जो चल रहा है वो चलेगा, और ये नया शुरू कर रहे हैं रेशियो, ये इसका भी डेली वीडियो आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको हिंदी में आप अनुपात समानुपात बोल सकते हैं। अनुपात और समानुपात। तो धीरे धीरे हम आपको इस चैप्टर में, पहले हम आपका बेसिक बढ़िया करेंगे, धीरे धीरे हम आपका बेसिक बढ़िया कर देंगे। और बेसिक अच्छा रहेगा ना तो आप चीज़ों को बढ़िया से समझ पाइएगा, और धीरे धीरे हम लोग टाइप बांट के सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि नॉर्मल रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा प्रॉपर्टी जानेंगे थोड़ा रेशियो का, कि रेशियो क्या है, क्या कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं, ये सब ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। जैसे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशियो होता क्या है। जैसे कि अगर कोई आपसे बोले कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको ए रेशियो बी को लिखना है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं ए बटा बी। मतलब रेशियो का मतलब ही बटा होता है। मतलब अगर कोई बोले आपसे ना कि ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी बोलिए, चाहे ए बटा बी बोलिए, बात एक ही है। अब बात ये आएगा कि ये जो ए रेशियो बी दिख रहा है आपको, इसमें अगर हम लोग चीज़ों को समझें तो क्या है, इसको और अच्छे से समझिए कि इसका एक प्रॉपर्टी हम आपको लिखवा रहे हैं। प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी में क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज, गुण। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण। अब इसका ये गुण क्या होता है कि रेशियो में आप किसी चीज़ से आप गुना कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम रेशियो में ऊपर नीचे हम के से गुना कर ले रहे हैं, के से गुना कर ले रहे हैं, तो रेशियो में आप किसी भी चीज़ से गुना कर दीजिएगा ना तो भी रेशियो सेम होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ ए बटा बी दिख रहा है ना, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी के इक्वल टू हम क्या लिख दिए, ए में के से गुना कर दिए, बी में भी के से। एक ही चीज़ से गुना करेंगे रेशियो में, जिस चीज़ से गुना के से कर रहे हैं, मतलब 2 से कर रहे हैं तो 2 से कीजिएगा, 3 से कर रहे हैं तो 3 से करेंगे। तो आप देखिए के कट जाएगा तो फिर ए बाई बी ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर में, कि हम रेशियो में किसी एक चीज़ से भाग भी लगा दे तो रेशियो चेंज नहीं होता है, अब भी वही बना रहेगा। देखिए वहाँ ए बाई के बटा में, यहाँ सॉरी यहाँ पे बी बाई के लिखना था, इसको ठीक कर ले रहे हैं, बी बाई के। तो देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं ना, फिर के कट जाएगा तो ए बाई बी ही आएगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं आपसे बस इतना कि अगर आप किसी रेशियो में किसी भी चीज़ से आप गुना कीजिए, चाहे रेशियो में किसी भी चीज़ से आप भाग लगाइए, तो रेशियो चेंज नहीं होता है, मतलब किसी एक नंबर से। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लेते हैं नंबर, जैसे कि ले रहे हैं कि 4:5, 4:5 ले लिए, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम इसमें गुना कर दें, किसी एक चीज़ को लेके इसमें कलर चेंज कर ले रहे हैं, इससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें गुना कर दिए 4 से, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे तो ये रिजल्ट में क्या देगा। अच्छा, गुना करेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ता है। ये 4 से जब गुना कीजिएगा ना तो ऐसा नहीं कि आप 5 में गुना किए छोड़ दिए, नहीं, 4 से, ये 4 के, ये जो 4 रेशियो 5 है, मतलब ये 5 4 के साथ है और ये भी 4 5 के साथ, तो कहेंगे 4 चौका 16 अनुपात, और 4 पंजे 20। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रेशियो 4 से गुना किए तो कितना आ गया, 16:20। तो आप देखिए 4 से गुना किए तो आपको लगेगा, थोड़ा सा देखने में लगता है कि रेशियो चेंज हो गया,
रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया कि 4-5 था अब हो गया 16-20। एक्चुअल आप 4 से गुना करने पे तो गुना करने से रेशियो नहीं चेंज होता है। हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जब एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि 16:20 का मतलब भी 4-5 ही होता है, 4:5। कैसे आप इसको काट लीजिए आपको समझ में आएगा कि 4 चौका 16 और 4 पंजे 20। इसका मतलब ये भी तो 4:5 है। 16:20 बोलिए चाहे 4:5 बोलिए, दोनों तो बात एक ही है। तो हम यही बात को बता रहे थे कि रेशियो में किसी चीज़ से आप गुना करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो देखिए जैसे 4:5 था तो हम 4 से गुना कर दिए तो भी अभी भी अनुपात 4-5 ही बना हुआ है। तो रेशियो में किसी भी चीज़ से गुना करने से रेशियो चेंज नहीं होता है। वैसे ही भाग लगाने वाला भी बात समझ लीजिए। जैसे कि भाग लगाने वाला बात क्या है, जैसे हम 4-5 को ही रखते हैं कि 4:5 था, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें ना 2 से भाग लगा दें। अच्छा, अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 से भाग लगाएंगे तो जो 4 है वो तो 2 हो जाएगा कि नहीं, और 5 जो है आप कहेंगे ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं। देखिए थोड़ा सा समझिए, हम 2 से भाग लगाएंगे तो 4 जो है वो किस में बदल जाएगा, आधा कीजिए 4 का तो 2, 5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे अगर हम भाग लगा रहे हैं तो 2 अनुपात कितना आया, 2.5। तो 2 से भाग लगाए हैं, यहाँ पे 2 से भाग लगाए हैं तो आपको लगेगा कि फिर अनुपात तो चेंज हो गया सर, ये अनुपात चेंज हो गया, लेकिन नहीं, अनुपात चेंज नहीं हुआ। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ किया जाएगा तो समझाएंगे कि 4-5 है ना, तो अभी भी वो वाला भी 4-5 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ जो दिख रहा है ये हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, और ये 10 इधर गुना होगा तो 10 दूनी 20, तो ये भी तो 20 अनुपात कितना हो गया, 25 हो गया। और जब आप इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और 50 25, फिर से तो 4-5 ही आ गया, फिर से कितना आ गया, 4:5 ही आ गया। तो इस बात को आप समझिए कि रेशियो में, देखिए हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या बताना चाहते हैं कि रेशियो, कोई भी रेशियो दिया हो, अगर आप इसमें किसी भी चीज़ से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। और इसका हम लोग यूज करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा चीज़ों को। तो आप इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात इतना अभी रेशियो में इतना ही समझाए हैं कि रेशियो में किसी भी चीज़ से गुना, रेशियो का मतलब बटा, देखिए क्या बता, हम बोले ए रेशियो बी, इसका मतलब होता है ए बटा बी। तो रेशियो में हम किसी भी चीज़ से गुना करें या किसी भी चीज़ से भाग करें तो रेशियो चेंज नहीं होता, क्योंकि देखिए के कट के यहाँ भी ए बाई बी बचेगा और यहाँ भी के और के कट के ए बाई बी ही बचेगा। तो यही चीज़ को हम यहाँ समझाएं कि देखिए हम रेशियो में 4 से गुना कर दिए, फिर भी जो आया उसका भी रेशियो जब निकालेंगे तो 4-5 ही होगा, बदला नहीं। 4-5 था तो अभी भी 4, 16-20 भी लिखेंगे तो उसका मतलब भी 4-5 ही है। और इस चीज़ को देखिए, इसमें 2 से भाग लगाए तो भी वो रेशियो चेंज नहीं हुआ। मतलब बस इतना याद रखिए कि रेशियो में किसी एक चीज़ से गुना कीजिए चाहे भाग लगाइए तो रेशियो चेंज नहीं होता है, बस इतना ही यहाँ पे बात है। तो हम लोग अब थोड़ा सा देखेंगे अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें। और अभी आज हम लोग, आज वाले जो वीडियो है, ये वाला वीडियो में हम लोग बेसिक जानेंगे। जिस बच्चे का, देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग ना जीरो से शुरू करना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं भी जानता है तो धीरे धीरे चीज़ों को समझ सके, सीख सके, और उसके बाद हम आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए अब हम आपको बात करना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दिया आपको, ऐसे लिखते हैं कि लिखा हो कि 3a बराबर 5b, ऐसे लिखा हो, और आपसे छोटा सा सवाल पूछ दे इसमें कि a रेशियो b क्या होगा, a रेशियो b क्या होगा, ये मांग दे, कहे कि ये बताना है आपको, फाइंड ए रेशियो बी। इतना छोटा सवाल नहीं आता एग्जाम में, लेकिन अगर आपको ये छोटे छोटे बात नहीं पता होंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन नहीं डील कर पाइएगा। तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे छोटे क्वेश्चन डील होंगे, कैसे बड़े क्वेश्चन डील होंगे, सब देखेंगे, तो चीज़ों को समझेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस कुछ करना नहीं होता है, आप चीज़ों को समझिए कि अगर 3a के साथ यहाँ पे सट के है, इसका मतलब ये गुना में है। 3a के साथ अगर देखिए 3 अल्फ़ाबेट और नंबर एक साथ लिखा हो ना तो ये गुना में है, उसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि 3 यहाँ ना a के साथ गुना में है और 5 वहाँ b के साथ गुना, मतलब आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुना a है सर, सट के है तो, और ये 5 गुना क्या है जी, तो कहेंगे b है। तो यहाँ से अगर हम a और b का रेशियो निकालना चाहते हैं, a, अच्छा a रेशियो b का मतलब क्या हुआ,
आप कह सकते हैं इसका मतलब सर ए बटा बी ही तो हुआ, यही तो हम निकालना चाहते हैं कि ए बटा बी। देखिए ए रेशियो बी बोलिए चाहे ए बटा बी बोलिए, बात एक ही है। ए रेशियो बी बोलिए चाहे ए बटा बी बोलिए, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से ए बटा बी निकाले तो ए यहीं रहने देते हैं, और ये जो बी है हमको तो नीचे चाहिए, तो वहाँ गुना में है तो इस तरफ लाएंगे तो भागा में नहीं आ जाएगा, भागा में आ जाएगा कि नहीं, बी को केवल ले आए, मतलब ये गुना में है। क्यों लाए हैं, क्योंकि हमको ए बटा बी चाहिए, तो बी उधर गुना में तो इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। और इक्वल टू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और ये वाला जो वो 5 नहीं लाए थे, केवल बी को लेके आए, तो 5 तो वहीं है, और ये जो 3 दिख रहा है ये गुना में है, उस तरफ जाएगा उस तरफ, तो 3 भागा में चला जाएगा, तो इधर 3 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है कितना आ गया, 5/3। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, 5/3। और 5/3 को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5/3, इस तरह से बोला जा सकता है 5/3। आप ये भी बोल सकते हैं कि ए का अगर वैल्यू, ए का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो बी का वैल्यू कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। और ये एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहाँ भी लिख भी दे रहे हैं कि ये सब हम लोग चीज़ें क्या सीख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब एकदम छोटे छोटे सवालों के साथ। कि एकदम छोटे सवाल मतलब हम आपको बेसिक पहले नहीं सिखाएंगे तो आपको अच्छा वाला नहीं समझ में आएगा। तो इसको समझ लीजिए कि कैसे हुआ। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि ए बटा बी इससे कैसे निकला, क्योंकि ए देखिए ए यहीं रह गया, इसको हम यहाँ लिखे हैं कि ए यहीं रह गया, वो जो बी उधर गुना में इस तरफ आएगा तो नीचे में आ जाएगा भागा में, जो चीज़ उधर गुना में होता है इधर आता है तो भागा में, और 5 वहीं रह जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ए और बी का रेशियो 5/3 आएगा, और यही हमारा उत्तर। तो 5/3 बोलिए चाहे 5/3 बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो इस चीज़ को आप पहले नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्वेश्चन देखा जाए। इस पर क्वेश्चन छोटे छोटे, देखिए क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये सब बेसिक हो रहा है। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें, एक और लिखा जाए, इसी को थोड़ा सा बदल के लिख रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हो कि x/5 बराबर y/, अगर हम लिख दें 9, ऐसा लिखा हो, और हम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताइए x/y क्या होगा, x/y क्या होगा। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होगा। तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है, काफ़ी इजी सवाल है। इजी तो है ना। देखिए एक और बात है, जो बच्चे को जिसका बेसिक क्लियर है थोड़ा वेट करेगा, हम लोग हर चीज़ सीखते चले जाएंगे। हम शुरू किए हैं 0 से, तो क्योंकि हर बच्चे का हर चीज़ अच्छा नहीं होता है ना, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हर बच्चा सीखे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे अच्छा यहाँ पे x/y निकालना है, तो आप तो डायरेक्ट लिख भी सकते थे x/y 5/9 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा कि y नीचे यहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए इसको क्रॉस गुना कर लीजिए अगर नहीं बुझा रहा है तो 9 में x से गुना करेंगे तो ये तो 9x हो जाएगा बराबर, और 5 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब फिर से वही सेटअप आ गया, तो यहाँ से वही जो पुराना, इससे पिछला जो क्वेश्चन कराए थे, तो हम बोलेंगे यहाँ x/y अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 5/9, 5/9। तो इस चीज़ को यहीं दिखेगा, धीरे धीरे आपको हैबिचुअल हो जाएगा कि y सर यहाँ आ जाएगा तो 5 वहाँ चल जाएगा, तो x/y 5/9 ही तो आ रहा है। आप देखिए 5/9 आ रहा है, तो हम कहेंगे x/y, तो ये वाला जो x/y है, तो x कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर x 5 आ गया और y कितना आ गया, 9। x 5 आ गया, y 9, तो x के जगह हम 5 लिख सकते हैं और y के जगह हम 9 लिख सकते हैं। तो 5/9 लिखिए, चाहे 5/9 लिखिए, दोनों ऑप्शन में रहेगा। आपको कोई एक ऑप्शन में रहेगा, सॉरी कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। तो इस चीज़ को आप लिखिए। तो समझ में आ रहा है छोटे छोटे सवालों के साथ। अब देखिए हम लोग और बेसिक कॉन्सेप्ट में और चीज़ें समझते हैं हम लोग धीरे धीरे। आपको अच्छा लगेगा जी। रेशियो जो चैप्टर है, हम लोग धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बेसिक ख़त्म करके हम क्वेश्चन पे आएँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, और हम आपको हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे। आपने देखा होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस जो चल रहा है उसमें हर तरह का क्वेश्चन बांट बांट के करा रहे हैं। टाइम एंड वर्क एक ठो हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी आपको हर चीज़ बांट के दे रहे हैं। तो हर चीज़, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी भी दिए, तो कंप्लीट चैप्टर दिए हैं वो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का। आप चाहें तो उसको देख ले और एकदम कंप्लीट नॉलेज ले ले। अब इसी चीज़ को आप देखिए, ऐसे भी समझिए कि अगर मान लीजिए चीज़ें ऐसे दी हों कि 4/3 और यहाँ मान लीजिए ए दिया हो, मतलब ऐसे दिया हो बराबर, और यहाँ लिया हो 5 बी और बटा में यहाँ दे दिया हो मान लीजिए कि 2 दे दिया हो, और कहे कि यहाँ पे ए और बी का रेशियो बताइए। एकदम सिंपल है, मतलब यहाँ क्या मांग दे,
फाइंड करना हो आपको कि ए और बी का रेशियो बताइए, ए बटा बी बताइए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सा सवाल। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, पर अगर ये नहीं आएगा फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आने वाला है, क्योंकि बेसिक से ही वो जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे जी, 4 दूनी तो कहेंगे 8 है बराबर 3 पंजे 15 बी, यहाँ तक लिख लेंगे। तो फिर तो वही वाला बात आ गया। देखिए अगर आप चाहें ना तो इसमें ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, मतलब इस 4 से ये 5 अगर कटता रहता ना तो काट लेते, लेकिन कट तो नहीं रहा है। 3 से 2 कटता, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, देखिए ऊपर इक्वल टू में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है। और चाहे अगर इधर साइड कटना हो तो ऊपर नीचे यहाँ भी कटता है, ऊपर नीचे यहाँ भी, लेकिन कट नहीं रहा इसीलिए गुना किए। अब अगर हम आगे लिखे तो हम कह सकते हैं यहाँ ए बटा बी, तो कहेंगे सर ये बी नीचे आ जाएगा तो 15 वहीं रह जाएगा, और ये जो 8 इधर गुना में है उधर जाएगा तो उसके नीचे भागा में आ जाएगा। तो कहेंगे ए बटा बी जो आएगा वो 15:8 आएगा। ए का वैल्यू 15 आएगा तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा, 15:8। इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू 15 आएगा तो बी का वैल्यू 8 आएगा। तो इस चीज़ को आप बेसिक समझ पा रहे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप बेसिक चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग अगला बात करते हैं, और भी चीज़ों पे बात किया जाए। हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं हम, और आपको सिखा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही दे रहे हैं छोटे छोटे चीज़ों को। तो देखिए ये तो चीज़ें आप समझ में आ गया कि कैसे ए बी हो रहा है, कैसे ए और बी निकाला जाएगा। चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, तो चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और चीज़ें बता रहे हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहता है, कहा रहेगा, देखिए चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। कहेगा कि ए अनुपात बी दिया रहेगा, कहेगा ये 4:5, ए अनुपात बी कितना है 4:5, और कह देगा कि बी अनुपात सी जो है, देखिएगा बोलेगा, कहेगा कि बी अनुपात सी, कहेगा कि बी अनुपात जो सी है आपका वो दे देगा, मान लीजिए आपको 3 अनुपात, मान लीजिए दे दिया आपको 7, ठीक है, ऐसे दे दिया। देखिए छोटा सा बात है, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ए और बी का अनुपात कितना दिया है 4:5, और यहाँ बी और सी का अनुपात कितना दिया है 3:7, दिया है कि नहीं दिया है। तो अब बात को समझना यहाँ पे ये होता है ना कि अब आपको यहाँ पे मांग देता है, आपको बोलेगा कि बताइए, फाइंड करने को दे देगा, कहेगा फाइंड कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये फाइंड करने को दे देगा कि ए बी सी बताइए, ए अनुपात बी। तो आप देखेंगे कि ठीक है, आपको लगेगा कि ए तो 4 होगा सर, यहाँ दिख रहा है, तो ए अगर 4 लीजिएगा तो बी यहाँ 5 लेना होगा। तो बी एक जगह 5 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बी एक जगह कितना है 3 है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे तो अब रख नहीं सकते हैं। अब देखिए यही चीज़ पे अगर ऐसे रहता, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बता रहे। मान लीजिए ये जो 3 दिख रहा है ना, ये 3 ना होके अगर हम यहाँ पे 5 कर देते, मान लीजिए पहले यही सीख लीजिए, 5 कर देते, कहते ए और बी 4:5 है और बी और सी कितना है 5:7 है, तो आप आराम से बोल लेते कि यहाँ ए 4 है तो हम लिखते ए 4 है। अच्छा उसके बाद बी कितना है, तो कहेंगे बी 5 है, तो यहाँ भी तो बी 5 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी बी 5 है, यहाँ भी बी 5 है, और सी यहाँ कितना है 7 है, तो कहते 7 है। तो अनुपात क्या आ जाता है 4, 5 और 7। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी b जो है 5 है, यहाँ भी b 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा उठा लीजिए a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दें, जैसे ये तो चीज़ें समझ रहे हैं अपना, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ a अनुपात b, देखिए दूसरा चीज़ ले रहे हैं। अगर हम यहाँ लें कि 5 अनुपात मान लीजिए 6 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं b अनुपात c। b अनुपात c जो लेंगे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं कि 7 अनुपात मान लेते हैं कि 8 ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। और हम आपसे अब नॉर्मल एक सवाल कर लेते हैं कि आपको बताना है, फाइंड जो करना है आप बताइए कि ए अनुपात, देखिए हम आपको हर चीज़ ए अनुपात बी अनुपात सी, हर चीज़ आपको सॉफ्ट तरीके से सिखाएंगे, एकदम सॉफ्ट तरीके, मतलब आपको अच्छा लगेगा सीख के। इतना अच्छा बताएंगे कि क्या बताएं, मतलब एकदम जीरो से हीरो वाला बात होगा। हम नाम भी रखे हुए हैं सब बैच का, जीरो से हीरो, मतलब हम आपको जीरो से शुरू करेंगे और हीरो बना देंगे जी, एकदम हीरो बन जाइएगा। हीरो बन के आप रोड पे आप घूम सकते हैं,
हीरो वाले स्टाइल में। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, आप देखिएगा यहाँ पे अब क्या होगा। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ए 5 ले लें, ठीक है, बी 6, तो आप देखेंगे बी यहाँ 6 है और यहाँ बी कितना है, 7 है। तो अब बी 6 लीजिएगा कि 7 लीजिएगा? अब तो यहाँ नहीं हो पाएगा। सी 8 है, आपको दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन जब हो कि यहाँ बी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 6 है, यहाँ बी का वैल्यू 6 है और यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो अब उठाने में नहीं बनेगा वैल्यू, डायरेक्ट नहीं उठता है। तो तरीका क्या है, आप चीज़ों को सीखिए कि तरीका क्या है। इन जैसे सवालों को करने का तरीका बस यही है कि जो जैसे यहाँ ए और बी है और यहाँ बी और सी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी बी है, वहाँ भी बी है, दोनों जगह देखिए दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि ए बी सी में से इसमें ए है, बी है और इसमें बी और सी है, तो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। तो जो दोनों में हो ना, दोनों में जो हो बी जैसे इसमें भी है उसमें, उसको सेम होना जरूरी है वैल्यू उठाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 दिख रहा है और वहाँ 7 दिख रहा है, तो दोनों को सेम कैसे करें? तो कुछ करना नहीं होता है, आपको हम बताए हैं कि किस रेशियो को किसी भी चीज़ से गुना करने से रेशियो नहीं बदलता। तो आपको तरीका क्या होगा, देखिए आप देखेंगे कि यहाँ रेशियो 7:8 है। अब आप देख रहे हैं कि बी यहाँ 6 है और वहाँ बी कितना है, 7 है। तो आपको कुछ करना नहीं, इन दोनों को सेम कर देना है। जो 6 और 7 दिख रहा है ये दोनों सेम दिखना चाहिए। तो तरीका क्या होगा, तो आप 6 और 7 का लसा ले लीजिए। आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका, 6 और 7 का। तो आप बोल सकते हैं सर ये तो 42 आएगा। एलसीएम जो 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी? तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 42? तो आप कहेंगे हाँ 42 आएगा। इसका मतलब ये है कि 6 और 7 को बराबर करने के लिए दोनों को 42 बनाना होगा। 6 और 7 का लसा ले लीजिए, तो 6 और 7 का लसा 42 होता है। तो आप कहेंगे कि इसको भी 42 बना दीजिए और इसको भी 42 बना दीजिए। तो तरीका क्या होता है कि इसको 42 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना करना होगा कि नहीं करना होगा? तो अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ, तो इसको 42 करने के लिए किससे गुना करना होगा, 6 से, क्योंकि 6 सत्ते 42 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप करना क्या रहता है, जो बी दोनों में दिख रहा है वहाँ एक जगह 6 है, एक जगह 7 है, तो आप 6 और 7 का लसा ले लेंगे। समझ रहे हैं क्या करेंगे, आप 6 और 7 का लसा ले लेंगे, और जब आप 6 और 7 का लसा ले लेंगे तो पता चलेगा 42 आएगा। और 42 जब आएगा तो इसको भी 42 बनाना है और इसको भी 42 बनाना है। तो आपको 42 बनाने का तरीका क्या होगा कि इसमें किससे गुना कर दे कि ये 42 बन जाए? तो आप बोलेंगे 7 से कर दीजिए। और इसमें किससे गुना कर दे कि ये 42 बन जाए? तो आप कहेंगे 6 से कर दीजिए। तो कर दीजिए गुना। तो गुना करने पर ध्यान देना है कि 7 से गुना करेंगे तो केवल 6 में नहीं होगा, ये 5 भी 6 के साथ है, तो 7 पंजे 35, इसमें भी गुना होगा और अनुपात, और 7 छक 42। तो अब बोलेंगे अब ये जाके, अब ये ए का वैल्यू 35 हो गया और बी का वैल्यू यहाँ 42। और अगर 6 से गुना करेंगे तो देखिए आप सोचेंगे 6 से 7 में कर दे गुना, 7 में तो करना ही है, पर 7 के साथ 8 है, 7 अकेला नहीं है, 8 के साथ है, तो दोनों में करना पड़ता है। 6 सत्ते 42, सीखना है होगा सब चीज़ आपको। अनुपात 6 8 तो कहेंगे 48, तो कहेंगे ये 48 हो गया। तो जो आपका अब देखिए अब क्या होगा, बी यहाँ भी 42 दिख रहा है, बी वहाँ भी 42 दिख रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, लिखिए। तो फिर हम लोग बात करेंगे क्या कि यहाँ भी बी 42 दिख रहा है, वहाँ भी बी 42 दिख रहा है। अब ठीक हो गया। तो अब बोलेंगे ए, अब वैल्यू उठा सकते हैं कि ए का 35, ए का वैल्यू कितना? तो कहेंगे सर ए यहाँ पे दिख रहा है कि ए अब 35 हो चुका है और बी कितना है 42, और यहाँ भी बी 42 है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार बी का वैल्यू 42 लिख लीजिए, दोनों जगह सेम ही किए हुए हैं। और सी आपको कितना दिख रहा है? तो कहेंगे सर सी अब 48 हो गया, तो कहेंगे 48 हो गया। तो चीज़ों का आप समझ पा रहे हैं कि ए बी और सी का जो रेशियो है कितना आ गया, 35 42 और 48 आ गया। तो यही चीज़ आपको समझा रहे हैं बात। देखिए पिछला वाला में अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला में यहाँ जो बी था यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, तो अगर यहाँ भी बी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, ए का 4, बी का 5 और सी का 7। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अलग अलग था, बी यहाँ 6 है, बी वहाँ 7 है, तो इसको सेम करके फिर वैल्यू लेंगे। तो इतना आप लिखिए, फिर हम अगला सिखा रहे हैं आपको, और भी इस पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे आपको। तो आप बात समझ पा रहे होंगे। देखिए इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग लेके सीखते हैं, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। पता है एक क्वेश्चन से कोई भी टीचर आपको एक क्वेश्चन से पूरा कंप्लीट नहीं सिखा सकता। उसी तरह के जब हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, मान लेते हैं ए और बी अनुपात ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं 2:3, ठीक है।
2:3 ले ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं B और C वाला बात, कि B/C जो है यहाँ ले ले रहे हैं हम आपको B/C। यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं आपको 4 मान लेते हैं कि 5 ले ले रहे, ठीक है। और हम आपसे सिंपल बोले कि आप हमको बताइए A/B/C क्या होगा, A/B/C क्या होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि बहुत कुछ टिपिकल होता है, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ों को समझिए। अच्छा, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों में कौन सा टर्म मतलब ABC में से, यहाँ देखिए A दिख रहा है, B दिख रहा है, वहाँ भी B दिख रहा है, C, तो B दोनों में दिख रहा है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो जो दोनों में दिखे ना उसको सेम करना पड़ता है। अब आप देखिए अगर सेम नहीं है तो यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है 4, तो आप कह सकते हैं सर ये तो दोनों 3 और 4 अलग अलग है, 3 और 4 सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो वैल्यू नहीं उठा सकते हैं। तो तरीका क्या होगा हमारा वैल्यू उठाने का, तो तरीका एकदम ईजी है, आपको कुछ करना नहीं है, आप 3 और 4 का लसा ले लीजिए। तो अगर आप 3 और 4 का लसा लेते हैं तो क्या होगा, 3 और 4 का लसा 12 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ B 3 है और वहाँ B कितना है 4, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, लॉसर लेंगे तो 12 आएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम लीजिए 12 आएगा। यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि आप एलसीएम आपको लेना होगा, एलसीएम किसका किसका लेना होगा, 3 और 4 का। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो अगर ये 12 आ गया तो अब कुछ करना नहीं, 12 से अब दोनों में गुना, मतलब दोनों में गुना करने का, 12 से दोनों में नहीं गुना, सॉरी यहाँ गलती बोल दिया आपको, समझिए फिर से बोल दे रहे, 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12। तो होता क्या है ना कि 12 इसको भी पुराना होगा और 12 इसको भी पुराना होगा, समझ रहे हैं। जो एलसीएम आता है उसी के बराबर, देखिएगा पिछला में 42 के बराबर पुरा रहे थे, तो जो 12 आया है इसको भी 12 बनाना है, उसको भी 12 बनाना है। तो तरीका क्या होगा 12 बनाने का, आप कह सकते हैं इसको 12 बनाना है तो 4 से गुना कीजिए, तब ना चढ़ती हैं 12, एलसीएम के बराबर दोनों को बनाना है। तो हम कहेंगे कि 12 बनाना है तो 4 से गुना कीजिए तो चढ़ती हैं 12 होगा, और इसमें किससे गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा। तो तरीका हो गया सही। तो अब गुना दोनों में होता है, हम बताए हैं गुना। और एक और बात, गुना करने से रेशियो में चेंज नहीं आता, इसीलिए तो गुना कर पा रहे हैं हम, यही चीज़ तो बताए हैं शुरू में प्रॉपर्टी में कि गुना करने से चीज़ें नहीं बदलती हैं रेशियो में और हमारा काम निकल जाता है। तो हम बोलेंगे 4 दूना 8 अनुपात, यहाँ देखिएगा 4 दूना 8 कर लिए हैं और अनुपात, और यहाँ कितना होगा चढ़ती 12। समझ में आ रहा है कि 4 से गुना करेंगे तो केवल 3 में नहीं, 4 दूना 8 और चढ़ती 12। अच्छा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, ये चीज़ समझ में आया। तो अब आप देखिएगा कि B यहाँ 12 दिख रहा है और वहाँ भी B 12 दिख रहा है। अब हम वैल्यू उठा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दोनों में, B दोनों में था तो वो दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ 12 तो वहाँ 12। अब उठा लीजिए कि A बराबर अब कितना आया, तो 8, A अब 8 हो चुका है, और B कितना है तो 12, और C कितना है तो 15। इस चीज़ को जानिएगा। देखिएगा ये वाला में बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 4 से उसमें गुना कर देते हैं, 3 से उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 और 4 का लॉसा लीजिएगा, एक्चुअल में अभी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 3 और 4 का लॉसा जो होगा उसके इंटू के बराबर आ रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार इंटू के ही बराबर हो, फिर आपको 2 स्टेप में बनाना पड़ जाएगा, फिर काटना पड़ जाएगा। देखिए जैसे कि दिखा रहा है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप पहले। अब देखिए और भी चीज़ें देखिए, अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा बदलेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ A ले ले रहे हैं और यहाँ B ले ले रहे हैं। देखिएगा आप थोड़ा चेंज करेंगे। मान लेते हैं इसको 5 अनुपात 8 ले ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम ले ले रहे हैं C अनुपात A। देखिएगा यहाँ C अनुपात A लिए हैं और C को ले ले रहे हैं, मान लेते हैं कि 3, और A को ले ले रहे हैं 10। अब हम आपसे सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे कि यहाँ A रेशियो B रेशियो C बताइए, A रेशियो B रेशियो क्या बताइए, C बताइए, ABC का रेशियो बताइए। तो क्या हमारा तरीका रहेगा, तो इस बार देखिएगा थोड़ा सा बदल दिए हैं क्वेश्चन बदलने का मतलब हम आपको हर तरह से सिखाएंगे, बेसिक एकदम मजबूत होना ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कैसे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका सिंपल है। तरीका क्या है, आप देखिए कि दोनों में क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे इसमें A और B दिख रहा होगा, उसमें C और A दिख रहा होगा, तो इस बार B दोनों में नहीं दिख रहा है, इस बार दोनों में क्या दिख रहा है, A दिख रहा है। तो दोनों में A कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब ना इसमें भी A है
और इसमें भी ए है, दोनों में ए है। पिछला वाला में देखिएगा दोनों में बी दोनों में दिखता था, इस बार बी दोनों में नहीं दिखेगा, सी दोनों में नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा दोनों में कि सर ए दोनों में। तो जो दोनों में रहेगा ना उसी को सेम करते हैं, उसी को सेम करते हैं। इसका मतलब अब आपको ना ध्यान देना होगा ना कि दोनों में जो है ए है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इस जगह पे आपको 5 दिख रहा होगा ए, और यहाँ पे ए कितना दिख रहा होगा 10। जो दोनों में है, जैसे ए दोनों में है तो वो दोनों सेम दिखना चाहिए। यहाँ 5 है वहाँ 10 है, तो आप बोलेंगे कि 5 और 10 है, यहाँ ए का वैल्यू 5 है वहाँ ए का वैल्यू 10 है, जबकि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम करने का तरीका क्या है कि 5 और 10 का लसर लेंगे, तो 5 और 10 का लसर तो 10 ही हो जाएगा ना। अगर हम बोले आपसे कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम किसका लेना है 5 और 10 का, तो कोई भी बोलेगा 5 और 10 का लसर जो होता है सर वो तो 10 होता है। तो हम देखेंगे कि दोनों को 10 बना देते हैं, तो ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी यहाँ 10 है, देखिए तो ये 10 है कि नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो कहेंगे वहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो केवल इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 10 बन जाएगा उसके बराबर। वो ऑलरेडी 10 है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में केवल गुना कर देंगे 2 से, तो कहेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो यहाँ भी ए 10 हो जाएगा वहाँ भी ए 10 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ केवल 2 से गुना, अगर आप कहीं इसमें गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 10 है तो इसमें क्यों गुना करें। अगर आपको मन ही कर रहा है कि नहीं हम गुना करेंगे, हम गुना करेंगे, बिना गुना के हमको मन नहीं लगता है, तो आपको गुना करना है। अगर मान लीजिए तो आप 10 ऑलरेडी है तो गुना करेंगे तो आप 1 से करेंगे, आपका मन भी रह जाएगा और वो चेंज भी नहीं होगा। समझ रहे बात, गुना करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 10 है और केवल इसको 10 पूरा देंगे तो हो जाएगा, सेम ही तो करना है। तो वो 10 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो नहीं 10 पूर जाएगा, तो वहाँ 1 से ज़रूरी नहीं है अब गुना करें, बात तो वही हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 पंजे 10 अनुपात, और 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो कहेंगे ये 10 अनुपात 16 हो गया। और अगर हम इसमें देखेंगे कि ये इतना ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। हम तो आपको मजाक किए थे कि अगर गुना करना, बहुत सारे बच्चों को रहता है ना कि नहीं हम गुना करेंगे, उसको बेचैनी होता है कि हम गुना उसमें करेंगे ही करेंगे, तो अपने बेचैनी को आप शांत भी कर सकते हैं 1 से गुना करके। समझ रहे हैं बात को, तो इस चीज़ को समझिए कि यहाँ ए कितना है 10 है और वहाँ बी कितना है 16, तो आप ले लीजिए कि ए कितना है सर तो 10, तो ए 10 हो गया। अच्छा बी कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर बी यहाँ 16 है तो 16 ले लेंगे, और फिर सी कितना दिख रहा है यहाँ, तो कहेंगे 3, तो कहेंगे 3। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10 अनुपात 16 अनुपात 3। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि जो दोनों में है, जैसे ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो दोनों सेम दिखना चाहिए। अगर वहाँ 10 दिख रहा है यहाँ 5, तो 2 से गुना कर देंगे तो 10 दिखने लगेगा, और तरीका आपको एलसीएम वाला बताए ही हैं, तो 2 से गुना। ये सब बहुत फास्ट बनता है। एक और बात आपको लगेगा कि आपने ट्रिक वाला, बहुत सारा ट्रिक होता है इधर उधर, लेकिन सबसे बेस्ट यही है, धीरे धीरे इसी को आप 5 सेकंड में बनाने लगेंगे और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, कोई अलग से कुछ याद भी नहीं करना होगा। जैसे कि देखिए ये तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको, और देख लीजिए जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ दे दे ए अनुपात सी, ए अनुपात सी दे रहे हैं आपको कि यहाँ दे रहे हैं 7 अनुपात 15, ठीक है 7 अनुपात 15, और यहाँ पे हम दे रहे हैं b अनुपात c, और b अनुपात c दे रहे हैं 8 अनुपात, कितना दे दें आपको 8 अनुपात क्या कर दिया जाए 15 है ना, वहाँ यहाँ कर दे रहे हैं आपको 45, ठीक है 8 अनुपात 45, ये यहाँ इतना है और यहाँ ये इतना है। अब बात ये है कि अगर मांग देगा यहाँ पे कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ए अनुपात बी अनुपात सी मांग देगा, तो हमारा उत्तर कैसे बनेगा, हम लोग कैसे डील करेंगे, देखिए तो इसको कैसे आप बनाएंगे। चीज़ों को समझते चलना है। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, केवल बेसिक पे इतना समय दे रहे हैं, मतलब हम एक वीडियो अलग से बना रहे हैं केवल बेसिक चीज़ें समझाने के लिए कि आपको समझ में। और एक और बात, एक बार आप ए बी और ए बी सी से ए बी सी निकालना सीख जाएंगे ना, तो बाद में आप सी डी रहे ई एफ रहे कहीं भी रहे सब सीख जाएंगे, सब हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिखने का मतलब ए और यहाँ सी है और वहाँ बी और सी है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी सी दिख रहा है, इसमें ए तो एक ही जगह है और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है सी दिख रहा है। तो अगर हमको ए बी सी निकालना है तो तरीका क्या होगा, जो दोनों में सी दिख रहा है ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये 45 दिख रहा है, 15 दिख रहा है सॉरी, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 45,
और अगर आपको इसको बनाना है तो तरीका क्या होगा कि सर कुछ करना ही नहीं है, यहाँ C 15 है, वहाँ C 45 है, तो 15 है और वहाँ 45 दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ 15 है, वहाँ 45 है, दोनों सेम होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ केवल 3 से गुना कर दीजिए, 3 से 15 में गुना करेंगे 45 हो जाएगा उसके बराबर। मतलब हम लोग किए क्या कि 15 और 45 का लसब 45 आता है, 15 और 45 का एलसीएम क्या होता है, लसब जो है 45 आता है। तो ये तो ऑलरेडी 45 है, ऑलरेडी 45 है और इसको 45 करना है तो 3 ही से तो गुना करेंगे, तो उसमें कुछ गुना करने की जरूरत ही नहीं। तो 3 से 7, देखिए दोनों में करना होगा, 3 7 तो कहेंगे 21 अनुपात, और 3 15 तो 15 3 45, तो ये तो 21 अनुपात 45 हो जाएगा। और ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी देखिए यहाँ C 45 है और यहाँ भी C 45 हो गया, तो यहाँ कुछ से गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन ही कर रहा है गुना करने का, अगर आपको लग रहा है कि नहीं गुना करेंगे ही करेंगे सर, तो आप 1 से कर लीजिए, उतना ही रह जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। 8 अनुपात 45, तो अब कहेंगे कि जो दोनों में सेम था, जैसे यहाँ C अब 45 हो गया, ए कितना हो गया 21, तो जो C यहाँ 45 है तो वहाँ भी C 45 हो गया। इसका मतलब अब वैल्यू हम लोग उठा सकते हैं। तो हम बोलेंगे ए कितना है, तो कहेंगे 21। कहेंगे B कितना है, तो B यहाँ 8 दिख रहा है, देखिएगा B यहाँ 8 दिख रहा है, और C कितना है, तो कहेंगे C यहाँ 45 है। तो आंसर हो जाएगा 21 अनुपात 8 अनुपात 45। तो चीज़ों को समझेंगे ना तो एकदम बेहतर ढंग से सिखा रहे हैं, और इसमें टाइम नहीं लगता। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 5-5 सेकंड में खुद से करने लगेंगे आप। तो चीज़ों को समझ के चलिए। तो हमको उम्मीद है कि हम आपको ABBC वाला कॉन्सेप्ट समझा पाए हैं। ये 2-3 क्वेश्चन से ABBC वाला कॉन्सेप्ट, ये 2-3 क्वेश्चन से आप समझ पाए होंगे। इसी चीज़ को ना ऐसे भी अब पूछता है, देखिए यही चीज़ को ना अब ऐसे न करके ऐसे पूछ देगा। देखिए इसी चीज़ को हम बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन का टाइप बदल दे रहे हैं कि क्या करता है। कभी कभी ऐसे दे देगा, कहेगा क्या कि 2A बराबर 3B, ये दे दिया, और कहेगा यहाँ पे एक और इक्वेशन दे देगा और कहेगा ये 2A बराबर 3B दिया ना, अब यहाँ पे दे देगा कि 5B बराबर 4C मान लीजिए दे दिया, ऐसे दे दिया। और कहेगा ऐसा देने के बाद वो क्या कहेगा ना कि आप बताइए ना कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ऐसा पूछ देगा आपसे। तब हम लोग कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ABC निकालने के लिए हमको A अनुपात B भी चाहिए और B अनुपात C भी। तो अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ से ये जो दिया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A बटा B जो सर होगा यहाँ कितना होगा, तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ 3/2 होने वाला है। अच्छा, यहाँ A और B का रेशियो 3/2 आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो A है, अभी सिखाए थे शुरू वाला, सबसे पहला क्वेश्चन इसी से शुरू किए थे कि B इधर गुना में इधर आएगा भागा में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ A का वैल्यू 3 आया है तो B का वैल्यू 2 आया है। इसका मतलब A रेशियो B ही तो 3/2 है, A रेशियो B ही तो 3/2 है। और यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ B बटा C कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर B बटा C यहाँ आएगा 4/5 आएगा कि नहीं। इसका मतलब B यहाँ 4 आएगा तो C यहाँ 5 आएगा। तो अब आपके पास AB है, BC है, बात फिर से वही क्वेश्चन हो गया जो पहले सीखे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ A 3 है, B 2 है, और वहाँ B कितना है 4 है और C 5 है। तो अब आपको दिखेगा दोनों में क्या सेम है, यहाँ A और B है और यहाँ B और C है। इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ भी B सर 2 है और वहाँ B 4 है, दोनों में B ही तो कॉमन है। मतलब इसी चीज़ को तो हम अभी सीख रहे थे। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब सर यहाँ जो B दिख रहा है यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ जो B दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो हम कहेंगे ये दोनों तो सेम दिखना चाहिए। तो आप नॉर्मली कहेंगे तो कुछ करना है थोड़ी है सर, आप क्या कीजिए कि इसको 4 बना दीजिए, वो 4 है, ये 4 आराम से बन जाएगा क्योंकि इसमें 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो इसमें करेंगे तो ऊपर वाला में भी करना होगा, रेशियो में दोनों में ना गुना करना पड़ता है। अगर आप इसको 2 से गुना कर रहे हैं क्योंकि B वहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बन जाए, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऊपर वाले में भी 2 से गुना करेंगे, दोनों में करते थे तो करेंगे। तो अब जो होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे, अब क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे ये 3 दूना कितना हो गया, तो कहेंगे ये 6 हो गया सर, और यहाँ 2 दूनी तो कहेंगे ये अब सर 4 हो गया। मतलब अब A का वैल्यू 6 हो गया और B का वैल्यू 4 हो गया, और वहाँ B तो ऑलरेडी 4 है तो उसको कुछ करना नहीं है, C 5। तो अब लिख लेंगे हम आंसर कि A बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे 6 हो गया, B बराबर कितना है तो 4 हो गया, और C बराबर यहाँ कितना दिख रहा है 5।
तो 5 हो गया। तो आंसर हो गया 6:4:5। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं ना कि गुना, देखिए एक्चुअल में ना यहाँ जो आपका ना, देखिए अगर किसी को लग रहा होगा कि क्या हुआ है यहाँ समझ में दिक्कत आ रहा है, सुनिए यहाँ A/B आया, इसका मतलब A/B का मतलब A/B ही तो होता है। और ये कितना आया है, 3:2 आया था। ए का वैल्यू 3 आया था, बी का वैल्यू 2, तो ये 3:2 आया था। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ B/C कितना आएगा, B/C कितना आया था, तो हम कहेंगे 4:5 आया था, यही तो आया था। तो यही चीज़ तो अभी पढ़ रहे थे कि B यहाँ 2 है और B यहाँ कितना है, 4 है। तो ये दोनों सेम, जो कॉमन हो, जैसे B इसमें भी है B इसमें भी है, तो दोनों सेम दिखना चाहिए। तो कहेंगे सर ये B जो 2 दिख रहा है वहाँ B 4, तो यहाँ तो दोनों सेम दिखना चाहिए। तो हम लोग नहीं करते थे कि गुना करना होगा, और गुना तो उसको, वो 4 है तो इसको भी 4 बना दिए 2 से गुना करके, तो नहीं होता 2 से इसमें भी गुना और 2 से इसमें भी गुना, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, और ये तो ऑलरेडी 4 था तो इसमें कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए 6 हो जाएगा, B 4 हो जाएगा, C 5। तो यही चीज़ को हम डायरेक्ट कर लेंगे। अभी इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसमें में और देखते हैं। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होता है ना कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हम ऐसे देख लेते हैं, अगर हम बोले यहाँ कि 4x बराबर 5y, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख दें कि 3z बराबर 7x, ठीक है। और हम आपसे मांग दें कि बताइए कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे मांग दें तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए तो क्या कीजिएगा, अब आप क्या कीजिएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे x/y निकाल लेंगे हम। तो x/y यहाँ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 5/4 आ जाएगा कि नहीं। x/y क्या आएगा, 5/4। और यहाँ से क्या आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ से सर z/x आ जाएगा कितना, तो हम कहेंगे 7/3 आ जाएगा कि नहीं। अब आप देख लीजिए इस बात को, तो यहाँ से क्या समझ में आया, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ जो x का वैल्यू है 5 है और यहाँ जो y का वैल्यू है 4 है, यहाँ जो z का वैल्यू है वो 7 है और यहाँ जो x का वैल्यू है वो कितना है, 3 है कि नहीं। तो अब आपको ये देखना होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में आप देखेंगे तो कहेंगे सर x दोनों में सेम दिख रहा है, जैसे यहाँ x और y है और यहाँ x और z है, तो x दोनों में है, x दोनों में है, तो कहेंगे यहाँ सर x 5 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ x कितना है जी, तो कहेंगे सर यहाँ x 5 है और यहाँ x कितना है 3, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए। तो 5 और 3 का लसअप 15 होता है। तो इसको 15 बनाने के लिए आप कहेंगे 3 से गुना कर दीजिए तो 15 बन जाएगा, और इसको 15 बनाने के लिए किससे गुना, 5, तो ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं 5 से। तरीका यही है, समझिए बात को। यहाँ x 5 था, वहाँ x 3 था और दोनों x ही तो दोनों में दिख रहा है कॉमन, जो दोनों में हो। तो दोनों जो x है, यहाँ x 5 है वहाँ x 3 है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो 5 और 3 का लौसक क्या आएगा, आप देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे गुना तो 15 बन जाएगा। तो ऊपर करेंगे 3 से तो नीचे भी 3 से करना होगा। यही रेशियो का प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे x को, तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा, तो वहाँ भी 5 से। तो जब आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ जो पंक्तियाँ ही करेंगे तो ये तो 15 आ जाएगा और यहाँ चढ़तियाँ ही कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ 12 हो जाएगा सर। और इसी तरह यहाँ पे 7 पंजे ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पंजे 15 हो जाएगा। समझिएगा 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15। तो अब हम बोलेंगे यहाँ x 15 है सर अब, और यहाँ भी x 15 है, तो अब ठीक है। तो अब लिख लीजिए, आप क्या लिख लेंगे कि सर x तो 15 आ गया, अच्छा x 15 आ गया और y का वैल्यू 12 है सर, तो y 12 हो जाएगा। और y 12 है और z कितना है 35 है, तो z 35 हो जाएगा। तो देखिए x 15 है, y 12 है और z कितना है 35 है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। चीज़ों को अब आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे आप, तो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। और तो ये वाला वैरायटी भी जो है, इस तरह के वैरायटी वाले क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को अब चेंज करते हैं, हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि इसी में क्या है क्या नहीं है। तो देखिएगा, अब चीज़ों को समझिएगा। इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे हम आपको सब डील करेंगे। आज तो हम आपको सब बेसिक दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, एक तरह का ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेगा क्या कि 3x बराबर, कहेगा 3x बराबर 5y बराबर, यहाँ बोलेगा 6z, ऐसे बोल देगा। और कहेगा आपको कि यहाँ हमको बताइए, आप इस चीज़ में आपको बता, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बराबर बराबर देके, और बोलेगा कि आप बताइए कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये बोलेगा आपसे। तो इसके तरीके क्या होंगे, इसको बनाने के तरीके क्या होंगे, ये थोड़ा सा अलग कर दिए हैं क्वेश्चन को। चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा 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 हम लोग डिफरेंट करते चले जाएंगे। तो अगर कोई कहे कि इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो क्या तरीका होगा, तो देखिए, एक तो तरीका होता है लोग इसको के मान के ही बनाते हैं, वो चीज़ भी हम आपको सिखाएंगे। और ये भी चीज़ सिखाएंगे कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, वही चीज़ को हम लोग ना डायरेक्ट लिख लेंगे जो के मानते हैं। जैसे कि कैसे बनाते हैं लोग, तो क्या करेंगे ना, इसके सबके इक्वल टू में यहाँ के ले लेंगे। के की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो कहेंगे कि ये 3x बराबर है 5y बराबर है 6z के, और ये सब किसके बराबर है, के। तो यहाँ से क्या होगा, अब कोई भी बोल देगा आदमी कि यहाँ जो 3x है सर, वो किसके बराबर, आप बोले 3x भी तो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे कि 3x बराबर के, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे k/3। x बराबर क्या आएगा, तो k/3 लिख सकते हैं। उसी तरह आप जान रहे हैं कि यहाँ जो 5y है, ये भी तो k के बराबर लिख सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप 5y बराबर k लिखेंगे, तो y बराबर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर k/5 लिखेंगे कि नहीं। उसी तरह इसको भी आप k/6 लिख सकते हैं। कैसे, तो हम बोलेंगे अगर 6z बराबर, ये जो 6z है ये भी तो k के बराबर है, तो 6z बराबर k, तो z बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे k/6। तो यहाँ से क्या होगा, x, y और z का आपको निकल जाएगा कि x कितना होगा k के फॉर्म में, y कितना होगा z कितना होगा। तो देखिए, x जो आया यहाँ, x क्या आया, x जो आया आपको यहाँ k/3 आया। यहाँ y क्या आया, तो हम कहेंगे सर k/5 आया। और यहाँ कोई बोलेगा कि z कितना आया, तो हम कहेंगे k/6 आया। अब क्या होगा, अब चीज़ों को समझिए, यहाँ तक आ गया। तो अब आप आराम से कह सकते हैं, क्या आराम से कह सकते हैं कि सर इसमें तो के ख़त्म, ये 1 में, ये जो के है 1 में ख़त्म। तो आपका अनुपात जो आएगा ये क्या आएगा, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात क्या आएगा, 1/6, यही तो आएगा। तो अब क्या होता है, इसको नॉर्मल करने आपको आना चाहिए। जैसे आपको ना फ्रैक्शन में कोई चीज़ है 1/3, 1/5 और 1/6, तो इसको नॉर्मल करने का तरीका होता है कि नीचे वाला का लॉसा ले लिया जाता है। नीचे वाला मतलब डेनोमिनेटर, मतलब 3, 5 और 6 का लॉसा ले लीजिए और सब में गुना कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, आपको हम नॉर्मल करना है अलग पेज पे सिखाते हैं। आप क्या कीजिए, नॉर्मल करना पहले सीखिए। जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि, सुनिएगा बात को, अगर हम बोले कि ए जो है वो 1/3 है, ठीक है, और जो b का रेशियो है, अगर हम बोले जो b है वो मान लेते हैं हम दें कि 1/4 है, ऐसे। तो कोई बोले यहाँ a और b का रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1/3 है, ये 1/4 है। तो क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता है, नॉर्मल ही करके देता है। तो इसको नॉर्मल करना सीखिए। हम लोग पिछला क्वेश्चन में जाएंगे, पहले नॉर्मल करना हम आपको सिखा रहे हैं। तो पिछला क्वेश्चन में थोड़ा देर में हम लोग चलेंगे। तो नॉर्मल करने का तरीका क्या होगा कि 2 को दिया हो ना, तो कुछ करना नहीं होता, आप चाहें ना तो इसको इधर गुना कर ले, ये 4 को गुना कर ले 1 से, तो 4 एकम, तो कहेंगे 4 अनुपात, और यहाँ 3 से गुना कर ले तो 3 एकम 3। तो आंसर हो जाएगा कि ए और बी को रेशियो अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4:3 लिख सकते हैं। अब क्या होता है, इसी चीज़ को समझिए कि क्या होगा। ये तो आप गुना इसलिए कर पा रहे हैं, ये जो आप गुना कर पाए, ये 2 है तो चलेगा, लेकिन एक और रहता ना, सी भी रहता, तो फिर गुना करने वाला मज़ा नहीं देता है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसी चीज़ को अगर हम बनाना चाहें कि a बराबर 1/3 है, और जो b बराबर है वो कितना दे रहे थे, हम कितना दिए थे,
1/4 दिए थे। अगर हम इसी को नॉर्मल करना चाहें तो एक तो तरीका है कि 2 गो हो तो क्रॉस कर लेंगे, बन जाएगा, लेकिन सी भी आ जाता है साथ में, डी भी कभी कभी आ जाएगा। नॉर्मल करना रहेगा तो तरीका मालूम होना चाहिए, तो क्रॉस नहीं हो पाएगा उसमें। तो तरीका क्या होता है ना, अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो तरीका है ना कि आप ना नीचे वाले का लॉसा ले लीजिए। जैसे यहाँ पे नीचे 1/3 है, वहाँ 1/4, तो ये 3 और 4 का लॉसा ले लीजिए, 12 आएगा। तो 12 से आप इसमें भी गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, 1/3 में भी 12 से गुना कर दीजिए, और 1/4 जो दिख रहा है इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए। मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है बात हम बस इतना बता रहे हैं कि 1/3 1/4 को नॉर्मल करने का तो एक ये तरीका है, और एक तरीका ये जो सीखना इसलिए ज़रूरी है कि 3 टर्म हो 4 टर्म हो तो ये लगेगा। ये 2 गो वाला में तो कैसे भी लगेगा। तो कहेंगे लॉसा लीजिए नीचे वाला का, 3 और 4 का लॉसा 12, 12 से दोनों में गुना। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 एकम 4, तो ये तो 4 आ जाएगा अनुपात। और 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 3 एकम 3, तो 4 3। यहाँ भी देखिए 4:3 आया, वहाँ भी 4:3 आया। तो 2 गो रहे तो क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जैसे ये 2 गो है तो क्रॉस करके भी बन जाएगा, लेकिन 3 गो रहेगा तो ये तरीके से बनेगा नीचे वाले के लॉसा लेके। जैसे कि हम आपको पिछला क्वेश्चन में क्या दिखाए, ये आया था ना 1/3 1/5 1/6। तो अगर हम देखें कि अब इसका अगर हम चाहें कि लॉसा ले लें तो लॉसा कितना आएगा, 30 आएगा। 6 5 और 3 5 और 6 का लॉसा क्या आएगा, 30। तो आप क्या करेंगे ना कि 30 से इसमें भी गुना करेंगे, 30 से इसमें भी गुना करेंगे, और 30 से इसमें भी गुना करेंगे। तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, 3 से काटेंगे 30 को तो ये 10 बार में कटेगा, तो 10 एकम 10, तो ये 10 हो जाएगा अनुपात। अच्छा ये 5 छक 30 कटेगा तो 6 एकम 6 हो जाएगा अनुपात। और ये जो होगा 6 पंजे 30 कटेगा तो 5 एकम 5, ये अनुपात। तो आंसर जो आएगा XYZ का क्या आएगा, 10 6 और 5। तो इसको नॉर्मल करना, चीज़ों को समझ रहे हैं नॉर्मल कैसे किया जाता है। नीचे वाला का लॉसा लेके प्रत्येक टर्म में गुना, मतलब 3 5 और 6 का लॉसा लिए 30 आया, 30 से सब में गुना कर दिए। तो इसी चीज़ को हम बता रहे हैं। तो देखिए अब ऐसे अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो देखिए समय लगा कि नहीं लगा, देख रहे हैं प्रोसेस ऐसे नहीं बनाते एग्ज़ाम में। अब आपको हम बताते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे बनाते हैं, एग्ज़ाम में कैसे बनाया जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सीखिए, ये सब हटा रहे हैं, अभी एग्ज़ाम पर्पस से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन को रहने देते, 3 5 6 था ना, 3 5 और 6, इसको दोबारा से लिख के आपको सिखा रहे हैं, इसको दोबारा से लिख के सिखा रहे हैं। 3 यहाँ क्या था, 3x 5 और 6 था, यही तो था, यही तो था। ये x नहीं होगा यहाँ, y नहीं होगा, यहाँ z कर लीजिए, 6z, ठीक है। अब इसी को नॉर्मल करना है। तो देखिए हम लोग जो अभी सीखे k वाला तरीका, वो k वाला तरीके से इसको नहीं बनाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट डील करेंगे। डायरेक्ट क्या डील करेंगे कि तरीका क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि आपको x y और z का अनुपात चाहिए, x y और z का अनुपात चाहिए। तो तरीका बस ये होता है ना कि x के बाजू वाला कोफिशिएंट, इसको गुणांक भी कहा जाता है, x के बाजू में जो हो उसको पलट दीजिए। x के बाजू में यहाँ क्या दिख रहा है, 3, तो 3 को पलट दीजिए तो 1/3, वही x का वैल्यू हो जाएगा कि ये 1/3 होगा सर। अगर y का वैल्यू चाहिए तो y के बाजू वाला पलटिए, तो y के बाजू में कितना दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ 5, तो 5 को पलटेंगे तो 1/5 मिलेगा। और उसी तरह z के बाजू में क्या दिख रहा है, 6, तो वही चीज़ है पर डायरेक्ट हो जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे ये 1/6 मिल जाएगा। मतलब आप k ना लेके उसी चीज़ को आप डायरेक्ट करेंगे कि x का वैल्यू चाहिए तो x के बाजू वाला को पलट लीजिए। x के बाजू में 3 है तो 1/3 पलट लेना है, नीचे एक साइलेंट रहता है। y के बाजू में 5 है तो 5 को पलटेंगे तो 1/5, और z के बाजू में 6 है तो 6 को पलटेंगे तो 1/6। अब क्या होगा कि नीचे वाला का लॉसेस लेके मैं गुना, तो लॉसेस तो 30 आ रहा था ना हमारा, तो 30 से इसमें भी गुना, 30 से इसमें भी गुना, और 30 से इसमें भी गुना। मतलब क्या किया गया, नीचे वाला का लॉसा लेके सब में गुना कर दिया गया। तो करेंगे तो 3 से करके देखिए कितना बार में, 10, तो 10 से कम 10, तो x 10 आ गया अनुपात। अच्छा 5 6 30, तो 6 एकम 6, तो जो आपका y है वो 6 आ गया। और उसी तरह ये 6 पंजे 30, तो z जो है 5 एकम 5 5 आ गया। तो यही तो 10 6 5 आया। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, जो हम लोग k लेके बनाए थे वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ों का आप लिखिए, चीज़ों को समझिए।
तो नॉर्मल करने का तरीका क्या होगा हम समझा रहे थे। देखिए आप समझिए, ये तो चीज़ों को समझ गए ना। आप एक चीज़ और देखिए जो हम लोग नॉर्मल करने वाला नहीं सीख रहे थे, जैसे कि ये वाला कि नॉर्मल करने वाला, इसमें और हम आपको ज्ञान दे रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा रहे हैं कि ये तो दो गो वाला, देखिए इसको क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से सीखिए कि क्या हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि कहे कि नॉर्मल करने का मतलब, अगर हम बोले आपसे कि 1/4 ये ए का वैल्यू है, ए अनुपात बी का बात करें कि बी ले लेते हैं, ये 1/4 है ना, बी ले लेते हैं 1/5 और हम लोग सी ले लेते हैं, आपको अनुपात में सी ले लेते हैं 1/1 मान लेते हैं इसको 1/3 ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा ले लेते हैं, अगर हम बोले कि इसको नॉर्मल कीजिए, तो नॉर्मल करने का मतलब ये है कि एक सिंगल लाइन में रखना है, नॉर्मल रखना है। तो नॉर्मल करने का तरीका क्या होता है? तो नॉर्मल करने का सिंपल तरीका क्या है कि नीचे वाला का लसाअ लेके सब में गुना। यही तो बताए, नीचे वाला का लसाअ लेके सब में गुना। तो अगर नीचे वाला का लसाअ लीजिएगा तो 4, 5 और 3 का लसाअ क्या हो जाएगा? 60। 4 पंजे 20, 20 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ लगेगा नहीं, तो 60। तो हम कहेंगे 60 से इसमें भी गुना कीजिए, 60 से इसमें भी गुना कीजिए और 60 से इसमें भी गुना कीजिए। तो 60 से गुना करेंगे तो 4 से 15, तो 15 चौके 60। तो कहेंगे यहाँ क्या बोल लेंगे कि 15 बार में कट रहा है सर, तो 15 बार में कट रहा है तो 15 एकम 15, तो ये तो 15 हो जाएगा अनुपात। और 5 से ये 12 पंजे 60, तो ये 12 एकम 12। और उसी तरह यहाँ कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो 20 3 60, तो 20 एकम 20, तो ये 20 हो जाएगा। तो आपका ए बी सी का जो रेशियो आएगा क्या आएगा? 15, 12 और 20 आएगा। तो नॉर्मल करना समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज़ को नॉर्मल कैसे कर लेंगे? समझ पा रहे होंगे आप। देखिए और चीज़ों को समझिए और देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ x जो है वो 2/3 दिया, ठीक है, अनुपात y जो दिया है मान लेते हैं ये 4/9 दिया है अनुपात, और हम मान लेते हैं जो z दिया है, z जो दिया है ये दिया है मान लेते हैं 5/6 मान लें, 6 मान लेते हैं, नहीं 5/6 ले लीजिए। ठीक, 6 ले लेंगे तो फिर तो कट जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए यहाँ 6 नहीं लेते हम लोग, कुछ और ले लेते हैं, फिर वो वाला भी क्वेश्चन सब सिखाएंगे। ये 5/ हम लोग यहाँ पे 4 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और हम आपसे बोले सिंपल कि आप इसका लसाअ बताइए, लसाअ बताइए बोल रहे हैं, मतलब इसको नॉर्मल कीजिए। क्या बोल रहे हैं? इसको नॉर्मल कीजिए। तो नॉर्मल कैसे करेंगे? नॉर्मल कैसे करेंगे इसको? तो तरीका हम लोग सीखें। तरीका क्या है कि आप नीचे वाला का लसाअ ले लीजिए, नीचे जो है, नीचे में जो दिख रहा है उसका लसाअ लीजिए। तो 3, 9 और 2 का जो लसाअ आएगा वो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। 3, 9 और 2 का लसाअ 18 आएगा। तो आप बोलेंगे सर कुछ करना नहीं होता है, जो लसाअ आया है उसी से सब में गुना कीजिए। मतलब 3, 9 और नीचे वाला का, ऊपर में क्या है उससे नहीं मतलब रखिए, नीचे वाला का लसाअ लेके सब में गुना कीजिए। तो नीचे में यहाँ 3 है, 9 है, 2 है, तो 3, 9 और 2 का लसाअ क्या आएगा? 18। तो हम कहेंगे 18 से सब में, मतलब इस 2/3 में भी 18 से गुना कीजिए, लसाअ जो आया है उसी से 18 आया है। इस 4/9 में भी कितना से गुना कीजिए? 18 से गुना कीजिए। और हम कहेंगे कि ये जो 5/2 है इसमें भी किससे गुना कीजिए? 18 से गुना कीजिए। हम आपको स्टेप लेके दिखा रहे हैं, आप यहीं पे गुना कर लीजिएगा, यहीं पे गुना कर लीजिए, आपको स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, जितना जल्दी बना पाएँ। तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या तरीका होगा? 3 से कटेंगे तो 3 6 18, तो 6 दूनी 12, तो ये तो 12 आ जा रहा है अनुपात। अच्छा 9 दूनी 18, तो ये 4 दूनी 8 आ जा रहा है अनुपात। और अगर हम इसको काटेंगे तो 2 9 18, 9 पंजे 45, तो ये 45 आ जा रहा है। तो आंसर आएगा कि एक्स वाई जेड का, जो एक्स वाई जेड का अनुपात होगा 12, 8 और 45 होगा। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? अच्छा नॉर्मल करना समझ पा रहे हैं कि नहीं? नॉर्मल हो जाएगा आपसे ना। अब देख लीजिए कि नीचे वाला का लसाअ 2 गो रहे ना तो डायरेक्ट हो जाए। यहीं पे अगर कोई आपसे बोले, यहीं पे मान लेते हैं सर ना केवल x और y रहता, यहाँ रहता 4/5 अनुपात, यहाँ मान लेते हैं कि रहता 3/7 ऐसे रहता,
और कहता है नॉर्मल कीजिए। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला लॉसर लेके कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा, नीचे में लॉसर लेके भी कीजिएगा तो बन जाएगा, पर इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें सीधा क्या कीजिएगा, आप 2 गो रहे ना तो सीधा गुना कीजिए कि 7 चौक 28, तो ये 28 हो गया अनुपात, और ये पंक्तियाँ 15, यही आ जाएगा आंसर। आप लॉसर लेके भी बनाइएगा ना कि 5 और 7 का लॉसर लेंगे तो 35 आएगा, और फिर बनाएंगे तो भी यही आएगा क्या, 28/15। तो 2 वाला डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन 2 गो से ज़्यादा होगा तो ये तरीका रहेगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे नॉर्मल हो रहा है, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप। देखिए अब और क्वेश्चन और देते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जिस क्वेश्चन पे, उसमें नॉर्मल करना आप सीख गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आप नॉर्मल करना सीख गए होंगे, और समझते चलिए, हम आपको सिखाते चलेंगे। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, तो और भी क्वेश्चन यहाँ जो दे रहे हैं उस पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा रहे कि x/3 बराबर y/5 बराबर z/, मान लेते हैं लिखा है 7, और आपसे बोल दे कि बताइए तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, बराबर वाला। देखिए तो अभी अभी हम एक ठो बताए थे इस तरह का कि इक्वल टू में नहीं के लेके बताए थे। जब भी बराबर वाला ऐसे आए ना, बराबर बराबर का साइन आए, तो बनाने का तरीका क्या है, बराबर वाला का बनाने का तरीका सिंपल है ना, कि आपको कुछ करना नहीं। हम आपको क्या सिखाए थे, के मत मानिए, आप सीधा मानिए क्या कि x के बाजू वाला पलटने से x का वैल्यू आता है। तो x के बाजू में क्या है, तो आप देखेंगे कि x के बाजू में, तो आप देखिए कुछ नहीं होता है, तो यहाँ 1 रहता है कि नहीं। तो x के साथ कोफिशिएंट देखा जाता है कि x के बाजू में क्या है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। तो x का गुणांक अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ क्या दिखेगा, x का गुणांक 1/3 दिखेगा। x के साथ यहाँ 1/3 है कि नहीं, ध्यान दीजिए 1/3 है। एक वहाँ दिखेगा नहीं, पर आपको समझना है कि वहाँ 1/3 है, एक ऊपर है नीचे 3 है। तो x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1/3 है। तो x के बाजू वाला पलटने से मतलब 1/3 को पलटेंगे, तो 1/3 को पलटेंगे तो 3 आएगा। नीचे में 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। नीचे में देखिए 1/3 को पलटेंगे तो 3/1 आएगा, जो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही रहता है साइलेंट। अब इसी तरह y का वैल्यू, तो आप बोलेंगे यहाँ भी सर y भी, तो यहाँ बगल में y के बगल में यहाँ 1 समझेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अगर y का वैल्यू 1/5 को पलटिए, तो 1/5 को पलटेंगे तो 5/1, तो 5/1 को केवल क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और उसी तरह z का क्या लिख लेंगे, 7। आप चाहें तो इसको भी इस समझा सकते हैं कि यहाँ पे 1 रहेगा, तो z के बाजू में 1/7 है, तो 1/7 को पलटेंगे तो 7/1 होगा। तो इस चीज़ को जानिए कि x y z का रेशियो 3:5:7 होगा। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। तो देखिए यहाँ पे x y, तो कुछ करना नहीं है, x के बाजू वाला पलटने से x का बाजू वाला बोलने का मतलब है कोफिशिएंट। तो x के बाजू में यहाँ 1/3 है, पलटेंगे तो 3/1, x के बाजू में 1/5 है, पलटेंगे तो 5/1, और बगल में 7 के z के बाजू में 1/7 है, पलटेंगे तो 7/1। और देखिए इसको लिखने का तरीका 3 5 7। और देख लीजिए एक क्वेश्चन इसी तरह का, थोड़ा सा बदल के, जैसे कि अगर हम यहाँ लिखें कि 3a/5 बराबर 2b/में यहाँ पे लिख लेते हैं 3 बराबर, और यहाँ लिख लेते हैं कि 5c/में, अगर मान लीजिए लिख दें 5c/में 6 लिख ले रहे हैं, 6 ऐसे लिख ले रहे हैं। और हम बोले कि यहाँ पे आपको मांग रहा है, हम आपको एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज तो केवल बेसिक ही दे रहे हैं आपको, और ये बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो एग्ज़ाम वाला भी कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपको बोले कि आप बताइए कि यहाँ ABC का रेशियो क्या होगा, यहाँ ABC का बराबर होना चाहिए बीच में, तो के ना मान के हम सीधा क्या कहेंगे कि सर a के बाजू में क्या है, तो कहेंगे 3/5। अच्छा a के बाजू में कितना दिख रहा है, तो कोई कहेगा कि जो a के बाजू में है सर 3/5 है, तो पलटेंगे। अच्छा 3/5 को पलटेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 5/3 आएगा कि नहीं। समझिए बात को कि a के बाजू मतलब कोफिशिएंट वो पलटिए, तो a के बाजू में यहाँ 3/5 है, पलटेंगे तो 5/3 हो जाएगा। बराबर नहीं, ये a का वैल्यू हो गया। अच्छा b का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3/2 होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए b के बाजू में यहाँ क्या दिख रहा है 2/3, पलटेंगे तो 3/2, और c के बाजू में यहाँ क्या दिख रहा है 5/6, पलटेंगे तो 6/3
5। तो अब आप बोलेंगे कि सबका आ गया क्या कि ये ए का वैल्यू 5/3 अनुपात में आता है, ये बी का वैल्यू 3/2 और सी का वैल्यू 6/5। तो अब आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल नहीं है सर। अच्छा, ये नॉर्मल तो नहीं है। देखिए समझिए, ए के बाजू में पलटने से ए का वैल्यू बी के बाजू को पलटेंगे तो बी का वैल्यू सी के बाजू में पलटेंगे तो सी का वैल्यू, पहले इतना समझ लीजिए। तो अगर आपसे कोई बोला कि ए क्या होगा बी, तो ये ए है बी, लेकिन आंसर जो देगा वो आपको बटे में नहीं देके नॉर्मल देता है, तो नॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा, 5, 3 और 2 का लसा क्या आएगा, खुद ही बताइए क्या आ जाएगा जी। तो 5, 3, 2 तो 30 आएगा। तो 30 से इसमें भी गुना, नॉर्मल कर रहे हैं, 30 से इसमें भी गुना और 30 से इसमें भी गुना। तो आपका क्या आएगा, तो हम कहेंगे 3 से काटेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये कितना बार में, 3 से ये 10 बार में, तो 10 पंजे 50, तो ये 50 हो गया अनुपात। अच्छा, 2 से ये कितना बार में, तो 15 बार में, तो 15 3 45 अनुपात। और अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, तो 6 छक्का 36, तो ये 36 हो गया। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आ गया, एक्स वाई ए बी सी का यहाँ रेशियो क्या आ गया, तो कहेंगे सर यहाँ आ गया 50 अनुपात 45 अनुपात 36, यही तो आया। तो हम कहेंगे यहाँ ए बी सी का। तो आपको ये वाला इक्वल टू वाला बात समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए। तो आज का बेसिक यहीं समाप्त करेंगे हम। आपका आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, आज का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं समाप्त करेंगे। आगे और भी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं।